राधे राधे, जय श्री कृष्णा। आज मैं आपको कार्तिक मास के महात्म्य का 26वां अध्याय सुनाने जा रही हूँ। 25वें अध्याय में हमने सुना था जिसमें ब्राह्मण ब्रह्मदत्त ने कलह के समस्त पापों को दूर करने और उसे प्रेत योनि से मुक्त करने के लिए अपने कार्तिक मास के पुण्य का आधा फल दे दिया, जिस वजह से कलह को विष्णु लोक से लेने के लिए देव विमान आया और वे विष्णुगण कलह को अपने साथ लेकर चले गए। विष्णुगणों ने ब्राह्मण ब्रह्मदत्त से कहा कि आप भी 1000 वर्षों तक अपनी दोनों पत्नियों के साथ विष्णु लोक में रहेंगे और बाद में आपको राजा दशरथ के रूप में जन्म मिलेगा और आपकी 2 रानियां होंगी, और यह कलह जिसको आपने अपने कार्तिक मास का आधा पुण्य दिया है यह आपकी तीसरी पत्नी होगी और भगवान विष्णु आपके यहाँ भगवान राम के रूप में पैदा होंगे। यह पूरा विवरण हमने 25वें अध्याय में सुना था। 25वें अध्याय में हमने एक बहुत अच्छा मंत्र भी सुना जिसमें भगवान विष्णु का 12 अक्षर मंत्र जिसको बोलने से मनुष्य के समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। अगर आप भी कार्तिक मास में पूरे समय ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप करेंगे तो आपको इसका असंख्य गुना फल मिलेगा। अब हम कार्तिक मास का 26वां अध्याय सुनते हैं। देवगणों के ऐसे वचन सुनकर धर्मदत्त ने कहा कि सब मनुष्य भगवान विष्णु की प्रसन्नता के लिए विधिवत आराधना, यज्ञ, दान, व्रत, तीर्थ तथा तप आदि करते हैं, किंतु ऐसा कोई सरल उपाय बताओ जिसके करने से इन सब का फल प्राप्त हो। तब देवगणों ने धर्मदत्त ब्राह्मण से कहा कि हे द्विजश्रेष्ठ, आपका प्रश्न बड़ा ही श्रेष्ठ है। हम आपको भगवान विष्णु को शीघ्र प्रसन्न करने का उपाय बताते हैं। हम इतिहास सहित एक प्राचीन वृतांत सुनाते हैं, सावधानी से सुनो। प्राचीन काल में कागचीपुरी में चोल नामक एक चक्रवर्ती राजा राज्य करता था। उसी के राज्य से उसके देश का नाम भी चोल देश ही प्रसिद्ध था। राजा चोल के राज्य में कोई भी प्राणी दरिद्र, दुखी, पापी और रोगी नहीं था। यह सब राजा के यज्ञ करने का प्रताप था। ताम्रपर्णी नदी के दोनों किनारों पर सोने के यज्ञ स्तंभ सुशोभित थे। हे द्विजवर, एक दिन वह राजा भगवान विष्णु के पास गया। भगवान उस समय शेष शैया पर योग निद्रा में सो रहे थे। राजा ने उनकी मणियों, मोतियों, स्वर्ण के दिव्य फलों और फूलों से पूजा की और साष्टांग प्रणाम करके भगवान के चरणों के पास ही बैठ गया। थोड़ी देर के बाद राजा ने अपनी नगरी कांचीपुरी के ब्राह्मण विष्णुदास को भी वहां आते हुए देखा। विष्णुदास भगवान की पूजा के लिए तुलसी दल और जल लाया था। विष्णुदास ने वहां आकर भगवान को विष्णु सूक्त मंत्रों द्वारा स्नान करवा के मंजरी तथा दलों से उनका विधि पूर्वक पूजन किया। विष्णुदास के चढ़ाए हुए दलों से राजा के चढ़ाए हुए मणि, मोती, स्वर्ण के फूल ढक गए। राजा को यह देखकर बहुत क्रोध आया और राजा क्रोध में भरकर उस ब्राह्मण से बोला, अरे ढोंगी, मूर्ख, तूने मेरी चढ़ाई हुई मणियों, मोतियों और सोने के फूलों को अपने तुलसी दल और अपने फूलों से ढक दिया है। अरे मूर्ख, भला भक्ति करना तू क्या जाने, क्योंकि तूने मेरे किए हुए विचित्र और सुंदर श्रृंगार को बिगाड़ दिया है। राजा की बात सुनकर विष्णुदास को भी क्रोध आया और वह राजा के गौरव को तुच्छ समझकर कहने लगा कि हे राजा, तुम भक्ति करना नहीं जानते, तुमको अपने धन का घमंड है। बताओ,
आज से पहले तुमने भगवान के नाम से कितने व्रत किए हैं? ब्राह्मण के ऐसे वचन सुनकर राजा ने घमंड से हंसकर कहा, हे विप्र, भगवान की भक्ति के अभिमान से यदि तू ऐसी बात कर रहा है तो मैं तुझसे पूछता हूँ, तेरे जैसे भिखमंगे ब्राह्मण में भगवान की भक्ति ही कितनी है? क्योंकि तुमने आज तक भगवान की प्रसन्नता के लिए कुछ भी नहीं किया है, न तो कोई मंदिर बनवाया है, न कोई दान करा है। तुम भला इस प्रकार की भक्ति का जैसी कि तुम कर रहे हो, क्या गर्व करते हो? यहाँ जितने भी ब्राह्मण बैठे हैं, मेरी बात को ध्यानपूर्वक सुनो और देखो कि भगवान विष्णु के दर्शन मुझे होते हैं या फिर इस ब्राह्मण को होते हैं। देवगणों ने कहा कि ऐसा कहकर राजा अपने महल में चला गया। वहां जाकर उसने अपने पुरोहित मुद्गल को आचार्य बनाकर विष्णु यज्ञ आरंभ किया। उसने उस यज्ञ में अनेक ऋषियों महर्षियों को बुलाया और उसने बहुत सा अनाज, नकदी, गौदान और ब्राह्मणों को खूब सारी दक्षिणा दी। उधर दूसरी तरफ विष्णुदास भी अपने मंदिर में ही रहकर भगवान की प्रसन्नता के लिए व्रत करने लगा। उसने माघ मास, कार्तिक मास के व्रत किए, तुलसी के वन का और एकादशी को भगवान विष्णु के 12 अक्षर मंत्र का जाप किया और वह पूरे समय ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जप करता रहा। वह भगवान को प्रसन्न करने के लिए गीत गाता, नृत्य करता, भजन करता। नित्य प्रति वह व्रत करता था, भूमि पर सोता था। हर समय भगवान को प्रसन्न करने के लिए माघ मास, कार्तिक मास और एकादशियों का व्रत करता रहा। उन व्रतों के नियमों का पालन भी किया और उद्यापन भी किया और इस प्रकार राजा चोल और विष्णुदास द्वारा आराधना करते हुए बहुत दिन बीत गए। दोनों ही अपनी अपनी तरह से भगवान विष्णु को प्रसन्न करने के लिए लगे रहे। तब देवगणों ने ब्रह्मदत्त को यह कथा सुनाई। तो आज मैंने आपको कार्तिक मास के महात्म्य का 26वां अध्याय सुनाया। अगर आपको ये पसंद आता है तो कमेंट बॉक्स में ओम नमो भगवते वासुदेवाय जरूर लिखें। यह विष्णु मंत्र का 12 अक्षर मंत्र है। इससे आपको बहुत पुण्य फल मिलेगा। धन्यवाद।